नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। मूर्ख बदति विष्णाय नमः, पंडित बदति विष्णवे, उभयस्तु शुभम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। श्री चैतन्य महाप्रभु। इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि जो संस्कृत ग्रामर है उसमें जब कोई नाउन के पीछे नमः शब्द लगता है और उस नाउन में उस संज्ञा में जो समाप्त होता है वो ए अक्षर में अ में समाप्त होता है, तब उसको रूप देते समय आय हो जाता है। जैसे कृष्ण है तो होगा कृष्णाय, शिव है शिवाय, ब्रह्म है ब्रह्माय, गोविंद है गोविंदाय नमः। मगर जब यही शब्द ए पे नहीं समाप्त होता है, मान लीजिए यू पे हुआ जैसे विष्णु, तो वहां पे ये आयो नहीं होगा, उसके बदले इसका रूप बदलेगा और ये रूप होगा अवे, विष्णवे। विष्णु के बदले विष्णवे। लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग चूंकि बोलते हैं कि कृष्णाय नमः शिवाय नमः, तो वो लोग भी बोल देते हैं विष्णाय नमः। लेकिन पंडित लोग कहते हैं विष्णवे नमः। अब ये भक्ति अर्पण किया जा रहा है परमात्मा को, तो एक जब संस्कृत श्लोक आराध्य देव के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें उनको जिस शब्द से पुकारेंगे उस शब्द में ही त्रुटि है, तो ये हमारी भक्ति अर्पण में, भक्ति के क्षेत्र में कहाँ तक हानिकारक है या परमात्मा के नजर में कहाँ तक त्रुटिपूर्ण है। इसमें चैतन्य महाप्रभु जो एक बहुत बड़े साधक संत तथा कीर्तन परंपरा को शुरू किए भारतवर्ष में, वो कहते हैं कि वो भी एक संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे। उनका उक्ति है कि परमात्मा के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि जो उनके भक्त है, उनके बच्चे हैं, कैसा शब्द से उनको बुला रहे हैं, क्योंकि जो जनार्दन है, विष्णु है, वो है भावग्राही। हम लोग की भाव को लेते हैं, मन के भाव को। इसलिए कोई अनपढ़ है, मूर्ख है, संस्कृत नहीं सुना, नहीं पढ़ा, इसके कारण वो अगर गलत मंत्र भी बोलते हैं तो भी उससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितनी सुंदर उपमा है कि लोग आमतौर पे यही सोचते हैं कि भाई उन्हें संस्कृत नहीं आता है, कोई मंत्र पाठ होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये कहाँ परमात्मा को पा लेगा। एक साधारण कॉमन फोक में ऐसी एक भावना है, और इसके कारण क्या है कि साधारण मनुष्य तथा कथित उच्च वर्ण के आगे सर झुका के रहता है। भाई वो बहुत ऊपर है, ज्ञानी है, पंडित है, और उनके द्वारा ही क्या है कि हम लोगों को उद्धार होना है। लेकिन ये चीज ऐसी है नहीं। परमात्मा के नजर में गूंगा, बहरा, अंधा कोई भी हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। बस आपका खुले मन से उनके प्रति प्रेम समर्पण होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति निष्ठा रहना चाहिए। आप खुले मन से अपने कॉमन फोक लैंग्वेज में उनको पिता समझ के उनको बस बोलिए कि हे प्रभु, मैं तुम्हें चाहता हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती या कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, तुम्हारे मंत्र में मुखस्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम मेरे बुद्धि को सत मार्ग में लगाए रखो ताकि मैं तुम्हें पा पाऊं, और मेरे द्वारा कोई अनर्थ, कोई कुकर्म, कोई अपकर्म ना हो जिससे किसी को हानि पहुंचे, नुकसान पहुंचे। परमात्मा सुनते हैं और आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। वैसे ये वीडियो भी एक मार्गदर्शन है, क्योंकि राजिदराज योग साधना आनंद मार्ग प्रचार संघ के आचार्यगण सिखाते हैं। इसके द्वारा परमात्मा को उपलब्धि करने की जो सहज सरल तरीका है, जो यौगिक तरीका है, जो तांत्रिक तरीका है, उसको आप अनायास समझ सकते हैं और उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में उसको ला सकते हैं। इस विषय में मैं एक छोटा सा घटना बोलूंगा। कहानी नहीं है, घटना है महाभारत काल की। एक बार भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर के घर में पहुंचे। उस समय विदुर जी अनुपस्थित थे, तो उनके पत्नी थी। तो उन्होंने अचानक भगवान कृष्ण को आते हुए देख के उनका मन व्याकुल हो गए, उत्फुल्ल हो गए। तो उनको बैठा है, सोचे क्या खाने दूं, तो उनको पहले फल खाने देते हैं, फल भोजन में परोसते हैं। तो उनके घर में उस समय पके हुए केले थे, रंभा,
तो केला को लाए और केला थाली में रख के प्रभु को देख रहे हैं और केला छील छील के उनको खिला रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी भाव विभोर होके उनका हाथ से जो केला खिलाए जा रहे वो खा रहे हैं। कुछ देर बाद विदुर जी जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो वो अचंभा रह जाते हैं, हकचका जाते हैं और अपने पत्नी को बोलते, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम, भगवान को तुम क्या खिला रहे हो। तब उनको भी दोनों को होश आ जाते हैं। तब उनके पत्नी देखते हैं असलियत में केला छिल के थाली में केला रख रहे थे और छिलका कृष्ण जी को खिला रहे थे। तब उनको भी शर्म आ गया, मन में दुख भी हुआ, अरे मैं इतना केला रख के छिलका ही खिलाया जा रहा हूँ। तब अचानक बोले प्रभु, विदुर जी बोले कि प्रभु आपने छिलका तो बहुत खा लिया, एक दो केला खाइए तब मेरी मान रहे। तो कृष्ण ने उनको जवाब दिया विदुर जी को कि तुम इस समय आके गलती करती है, नहीं तो मैं और कुछ छिलका खा लेता। बोले क्या बोल रहे आप। बोले देखो तुम्हारी पत्नी जिस भाव के साथ मुझे छिलका खिला रहे थे, केला वो स्वाद नहीं दे सकता। मेरे मन उनके भक्ति से परोसा हुआ छिलका खा के भर गया, विभोर हो गया। अब सामान्य केला खा के मैं पेट भरूं, उससे उस भक्ति की मैं मान नहीं गिरा सकता, इसलिए मैं छिलका से ही संतुष्ट हूं, फिर कभी आएंगे। तो इस बात से हमें ये प्रमाण होता है कि जो भगवान होते हैं, परमात्मा है, वो एक भावग्राही है। भाव उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भाषा, शब्द, अलंकार, पूजा अर्चा की अलग अलग सामग्री ये सेकेंडरी है, चूंकि पांचभौतिक जगत से उत्पन्न है। ये केवल अपने मानसिक संतुष्टि का कारण हो सकता है, लेकिन परमात्मा को पाने का उपाय नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो मन ही पाएगा। आपका दिन शुभ हो।